प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह की। आइए प्रियो, हम फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ हम देखेंगे, बातें करेंगे। तो क्यों ना आप मेरे साथ लूका 15 अध्याय की पुस्तक में से हम अध्ययन करेंगे। लूका 15 अध्याय उसका 11 वचन से हम देखते हैं। तो उड़ाव पुत्र के विषय में हम देखते हैं प्रियो। तो जो वचन का पूरा जो बोलने का जो मेरा है वो है गलत डिसीजन के वजह से हमारे जीवन में कैसे परेशानी आ जाता है। हालेलुया। तो आओ प्रियो, वचन को पूरा सुनना आप अंत तक, और बहुत ही आशीष का कारण ठहरेगा ये वचन हमारे जीवन के लिए। तो प्रियो, इस जगह में प्रभु यीशु मसीह ने सदुकी फरीसियों और लोगों के बीच में इस वचन को बतलाया कि एक पिता रहता है जो अत्यंत धनी रहता है और अत्यंत उसके पास ज़मीन जायदाद घर संपत्ति उसका रहता है। उसके पास सब चीज़ रहता है और वो अच्छा रहता है, उसके पास हर एक चीज़ रहता है। लेकिन प्रियो, उसका 2 बेटा रहता है। हम देखते हैं वचन में तो उसमें का एक बेटा जो है वो क्या करता है, अपने पिता से वो अपने हक को मांगता है, अपने ज़मीन को मांगता है, और जितने भी मेरे हिस्से में जो चीज़ है उसे मुझे दे दे ताकि मैं अपना जीवन जीऊँ बोल के। प्रियो, अगर हम बोले जाए इस जगह में, तो जिस चीज़ के लिए अगर हम परिपक्व नहीं हैं, जिस चीज़ को हम संभाल नहीं सकते, जिस चीज़ के लिए हम अभी पूरी रीति से तैयार नहीं हैं, अगर उस चीज़ को हम मांगते हैं, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो हमारा शारीरिक जीवन हो, उस चीज़ के लिए अगर हम दौड़ते हैं तो ये हमारे लिए भारी विपत्ति को लेकर आता है। अगर बोले जाए उदाहरण की रीति से, अगर लोगों का उम्र नहीं हुआ होता है और वो शादी के लिए जाएंगे तो उनके लिए विपत्ति, क्योंकि वो चला नहीं पाएंगे, अच्छे से उन्हें वो देखभाल नहीं कर पाएंगे और भारी विपत्ति में वो फंस जाएंगे आने वाले समय में। अगर इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इस जगह में प्रियो, ये उड़ाव पुत्र के जीवन में वो परिपक्व नहीं था। जिस चीज़ को अपने पिता से मांग रहा था, जिस चीज़ को वो पाने का जो उसके अंदर में एक जुनून था, जो अपने पिता से भी वो बहस करने लगा और कहने लगा, पिता मुझे मेरे हिस्से का सभी भाग को, मेरे जितने ज़मीन जायदाद को मुझे दे दे ताकि मैं मनमाने जीवन जीऊँ। प्रियो, उसे ये एक ऐसा पुत्र था जो एक ऐसे पिता जो उसके, अगर हम इस कहानी के अंत की ओर देखते हैं, इस जीविका के अंत की ओर देखते हैं, तो पिता प्रतिदिन उड़ाव पुत्र का, उस पुत्र का बाट जो होता था, मतलब उसके हृदय में अपने बच्चों के लिए पिता के हृदय में बहुत प्रेम था, बहुत चिंता था। लेकिन फिर भी ये अपने पिता के साथ रहते हुए, उसके छाया में पलते हुए, उसके घर में पलते हुए अपने पिता के प्रेम को नहीं पहचाना, अपने पिता के उसके दया को नहीं पहचाना। उसी प्रकार से प्रिय, बहुत बार हम कलीसिया में रहते हैं और हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और हर एक चीज़ हमारे जीवन में सही रहता है, परफेक्ट रहता है, लेकिन फिर भी हम अपने पिता के प्रेम को नहीं पहचान पाते, उसकी इच्छा को नहीं पहचान पाते, अपने प्रेमी पिता के, अपने यहोवा परमेश्वर अपने पिता के, उसके प्रेम को। इसलिए हम गलत डिसीजन लेने लग जाते हैं। हम कहते हैं, मुझे पास्टर मुझे ये जगह दे, हम कहते हैं पास्टर मुझे वो जगह दे, मैं इस योग्य हो चुका हूँ, मैं ऐसे हो चुका हूँ। या हम संसारिक जीवन में हम परिपक्व नहीं रहते हैं किसी भी चीज़ को। अगर मुझे कार चलाना ना आए और अगर मैं अपने पिता से कार मांगूं और वो मुझे कार दे भी दे, तो इससे मेरे जीवन में विपत्ति आ जाएगा प्रियो। तो उसी प्रकार से ये उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से जो मांगा उसके लिए परिपक्व नहीं था, उसके लिए ये पूरी रीति से तैयार नहीं था। जिस निर्णय को उसने अपने मन में ठान लिया था उड़ाव पुत्र ने, वो उसके योग्य उसके जीवन नहीं था प्रियो। और क्या हुआ, पिता ने उसके जिद के आगे, उसके मांग के आगे उसका जितना भी हक था उसे दे दिया। और जब हम उस चीज को दे दिया, तब वो क्या दूर देश चला गया। वो दूर देश में वो बसने लगा
और फिर वो अपने हर एक चीज़ों को क्या किया, वो बर्बाद कर चुका था। वो क्या किया, वो उसके जीवन में हम देखते हैं तो भारी विपत्ति में घिर चुका था। उसका जिंदगी कैसे हो गया था, अगर हम देखते हैं तो सुअर चराने वाला बन गया था। वो एक समय उसका रहना, उसका खाना, उसका परवरिश एक राजा के समान बड़े घर में हुआ करता था। लेकिन जब उसने गलत निर्णय लिया, गलत चुनाव किया, तब अब इस उड़ाव पुत्र का जीवन कैसे हो गया प्रियो, अगर आप देखो तो वो सुअर के साथ जाके वो चराता था। उसको नहाने के लिए पानी नहीं मिलता था, अर्थात वो वचन है। उसे खाने के लिए कोई रोटी नहीं मिलता था, अर्थात वचन। उसे अच्छे जिंदगी नहीं मिलता था। उसे पिता का छाया उसके जीवन से दूर हो गया था प्रियो। ये जब किस वजह से हुआ, एक गलत निर्णय, एक ऐसी मांग जिसके योग्य नहीं था, वो जिसके लिए वो तैयार नहीं था। इस वजह से उसके जीवन में क्या आ गया, एक भारी विपत्ति से वो घिर गया था। वो सुअर चराने लगा, सुअरों को खाना को खाने लगा, वो अंधकार में वो फंस गया, और वो पूरी रीति से टूट गया, वो कंगाल हो गया। जब प्रियो हम अपने पिता के छाया से दूर हो जाते हैं, जब हम अपने पिता के नज़र से, हम उसके दृष्टि से दूर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में जब हम अपने मनमानी करना चाहते हैं, उसके आज्ञाकारिता से दूर हो जाते हैं, गलत चीज़ों की मांग करते हैं, हम समय से पहले उस चीज़ का मांग करते हैं, उस पद का मांग करते हैं, उस जगह का मांग करते हैं, वो जो हमारे जीवन में वो हम देखते हैं, उससे हम मांग करते हैं, तब हमारे जीवन में समय से पहले कोई भी चीज अगर हमारे जीवन में आ जाए, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, वो हमारे लिए समस्या बन जाता है। हमें समय के इंतजार करने, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, अगर अब्राहम को देखो तो परमेश्वर राह देखता रहा, उसके जीवन में वो बाट जोता रहा। कब? जब तक उसका शरीर मर नहीं जाता, और जब उसका शरीर पूरी रीति से मर गया, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रिय, अपने परमेश्वर के ऊपर में हमें भरोसा करना है, और सही निर्णय लेने से पहले हमें उपवास में, प्रार्थना में समय बिताना है, और कोई भी निर्णय में जाने से पहले, लेने से पहले अपने परमेश्वर से सलाह जरूर करना है प्रियो। और जब ये अपने पिता के प्रेम को जाना, अगर और हम आगे जब वचन को पढ़ते हैं, जीविका को पढ़ते हैं इस वचन में, तो जब उसे भूख लगा, जब उसने अपने आप को ऐसे दशा में पाया कि सुअरों के बीच में, उसके आंखों से आंसू बहते हुए, और अब इसने अपने पिता के प्रेम को पहचानने लगा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत से मजदूरों को इतना रोटी दिया जाता है कि वो उसे खा नहीं पाते हैं बोल के। तब जब इसने अपने पिता के प्रेम को पहचाना, उसके दया को पहचाना, और उसके परवरिश को उसने याद किया होगा कि मैं छोटा था तो मेरे पिता मेरा कैसे चिंता करता है, मुझसे कैसे प्रेम करता है बोल के, तब ये क्या किया, अपने पिता के घर की ओर चला प्रियो। और जब ये अपने पिता की घर की ओर चला उड़ाव पुत्र, तब उसने अपने मन में बहुत से बातों को लेकर कि मेरा पिता मुझे डांटेगा, मेरा पिता मुझे मारेगा, मेरा पिता लोगों के सामने मेरा बेइज्जती करेगा, मेरा पिता मुझे क्या बोलेगा, ये सब चीज, क्योंकि वो मनुष्य था और ये सब विचार उसके मन में चल रहे थे। हर एक कदम उसके विचार, ये सब विचार उसे कमजोर कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को जाना कि नहीं, मेरा पिता प्रेमी है बोल के, और वो गया, और दूर ही से उसके पिता ने देख के उसे गले लगाया, और गले लगाकर वो जो सुअर के समान उसके शरीर से बदबू आ रहा था उसे चूमा, और उसे अच्छे वस्त्र पहनाया, उसके पांव में जूतियां पहनाई प्रियो, और उसे कहा कि ये मर गया था फिर ये जी गया है, ये खो गया था ये मिल गया है। प्रियो, यदि हम भी अगर अपने गलत चुनाव के वजह से, गलत अगर निर्णय के वजह से, अगर समय से पहले किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हमने गलत निर्णय किया, गलत मांग किया, और इस वजह से अगर हमने वो जो प्रभु के प्रेम से, कलीसिया से अगर दूर हो गए हैं, तो सुअर के खाना से हमें बचना है, सुअर के ज़िंदगी से बचना है। आपके पिता अपने बाहों को फैलाए हुए आपका राह देख रहा है, आप
आओ प्रियो उसके राज्य में। वो आपका बाट जो रहा है, वो आपको बड़े लालसा भरे प्रेम से वो आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि उसका प्रेम अगापे प्रेम है प्रियो, क्योंकि उसका प्रेम अगापे प्रेम है। और परमेश्वर के उसकी निकटता में आके, और जो सुअर का खाना क्या है, एक बार मैं इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहा बताना चाहता हूँ। सुअर का खाना क्या है? संसार का वो चोरी है, संसार का वो बेविचार है, संसार का वो आंखों का अभिलाषा है, संसार का गंदे शब्द है, संसार का वो काम है जो आप पहले नहीं करते थे। परमेश्वर के साथ बड़े आनंद के साथ चलते थे, उत्साह के साथ चलते थे, आप प्रार्थना में समय बिताते थे, आराधना में समय बिताते थे, आप कलीसिया से जाने के लिए इच्छुक थे। लेकिन इस गलत निर्णय ने उसे आप जानते हैं कौन से निर्णय आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है या दूर किया है। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता आप सुअरों का खाना खाएं, आप सुअरों के साथ रहे, आप सुअरों को जिंदगी जिए। परमेश्वर आपको पवित्र, उज्जवल, और परमेश्वर आपको ऐसे जीवन देना चाहता है जो बहुतायत का जीवन है। और परमेश्वर ने छुड़ाव पुत्र को स्वीकार किया, उसे गले लगाया और उसे सर्वदा सर्वदा तक अपने साथ में रखा। जब हम अपने पिता के प्रेम को और जब हम अपने पिता को पहचानते हैं, तब हम सर्वदा सर्वदा अपने पिता के साथ में रहते हैं। हम इस बात को हमें गौर करना है, जानना है। आइए हम सही निर्णय लें अपने आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, पाप के साथ समझौता ना करें, अपने बुलाहट में बने रहें। प्रियो, परमेश्वर अत्यंत अत्यंत आशीषित देने वाला परमेश्वर है, उसकी दया की ओर देखते रहें। अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में दीनता के साथ समर्पित करो और उस सही समय में आपको वो ऊंचा करेगा। परमेश्वर का वायदा है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 वचन कहता है। प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिला है। इस वचन को आप पूरे देखें, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप शेयर करें और इसे लाइक करें, ताकि और लोग इसे सुन पाए, देख पाए और अपने जीवन में गलत निर्णय से वो बचे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।